हे एवरीवन, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट कलर। तो ये कलरलेस होता है। ऑर्डर यानी कि इसका स्मेल सफोकेटिंग स्मेल जैसा होता है। टेस्ट इसका एसिडिक होता है, एसिड है तो एसिडिक टेस्ट होगा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्यूम्स फॉर्म करता है, मतलब धुआं धुआं सा फॉर्म करेगा ये। इसका डेंसिटी दे रखा है। वैसे ये सब चीज़ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, ये सब कुछ पॉइंट दे रखा है। उसके बाद फिर दे रखा है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब नाइट्रिक एसिड 68% जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का टेम्परेचर दे रखा है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े थे कि इस टेम्परेचर से क्या होता है कि इसका जो कंपोजिशन है उसमें चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर हम लोग पानी और चीनी का घोल को अगर सपोज गर्म कर रहे हैं और सिर्फ पानी ही वेपर बन के उड़ रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे कंसनट्रेशन चेंज होगा। शुगर का अमाउंट बढ़ते जाएगा, वाटर का अमाउंट घटते जाएगा। लेकिन वही अगर शुगर और वाटर अगर सेम स्पीड में वेपर बन के उड़ रहे हैं तो कंसनट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो वो बस एग्जांपल हम समझाने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए दिए थे। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब इस टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सॉल्युबल, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन स्किन में कोरोसिव एक्शन होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्किन पे लगेगा तो नुकसान करेगा, स्किन को येलो में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है वो स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके जेंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म कर देता है जो येलोइश कलर देता है स्किन में। लेकिन स्किन में नहीं यूज़ करना है हम लोग को। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था जिससे कि हम तो अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं और सिलेबस में भी एज इट इज़ मेंशन नहीं है। स्टेबिलिटी अब इसका देखते हैं। तो प्योर नाइट्रिक एसिड अनस्टेबल होता है और सनलाइट में ये डिकम्पोज करता है। यहाँ पे ये रिएक्शन हम लोग को दिख रहा है, नाइट्रिक एसिड सनलाइट के प्रेजेंस में NO2 और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद पूछा गया, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा गैस नाइट्रिक एसिड टूट के क्या बनता है वो हम लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूटता है रूम टेम्परेचर में, नाइट्रिक एसिड टूट के ये फॉर्म करता है। और इसीलिए नाइट्रिक एसिड को हम जो बोतल में नाइट्रिक एसिड को रखा जाता है वो बोतल जो है येलोइश टर्न हो जाता है। येलो टर्न होने का रीज़न क्या है? NO2, ठीक है। ये जो कलर है वो NO2 की वजह से आता है, जो NO2 HNO3 में नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट्रिक एसिड तो नहीं टूट जाएगा ना, नाइट्रिक एसिड का कुछ मॉलिक्यूल टूटता है। और इसीलिए ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको नाइट्रिक एसिड को कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं ताकि ये इस तरीके से डिकम्पोज ना करे, यानी टूटे ना, नाइट्रिक एसिड टूट कर NO2 H2O और O2 ना फॉर्म करे। एसिडिक प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ये सब पढ़े थे ना, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड कैसा है? मोनो बेसिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक H+ आयन फॉर्म कर रहा है। अगर दो करता तो ये डायबेसिक हो जाता। अब एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, ये स्कूल के एग्जाम में ये दोनों पॉइंट पूछ सकते हैं, पर बोर्ड में लिथमस के बारे में ही पूछता है। पर स्कूल एग्ज़ाम का हम कोई बात नहीं बोल सकते, स्कूल के टीचर के मर्जी पे डिपेंड करता है। अब सेकेंड रिएक्शन विथ अल्कलीज, यानी कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो हम लोग जानते हैं क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन हम लोग का पढ़ा हुआ है। फिर सल्फाइड के साथ रिएक्शन होने से क्या बनेगा? सॉल्ट नाइट्राइट इधर बनेगा वाटर और SO2 गैस निकलेगा। ये रिएक्शन भी हम लोग का देखा हुआ है। अब यहाँ तक जनरल बात था। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे अब यहाँ से जो लेक्चर आगे बढ़ने वाला है, यहाँ से लाइन लाइन से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, लाइन लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। हम सोचे थे इसको दूसरा वीडियो में कर देंगे, लेकिन अभी 5 मिनट का ही वीडियो बना है
तो इसको दूसरे वीडियो में करें क्या, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ शुरू हो रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको हम ना नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, थोड़ा सा पॉज कर हो जाएगा तुम लोग का, तो फिर ये चीज़ ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रहा है जो एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं करके रखा है कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय।